नहीं मिला था? मैम गुड इवनिंग मैम। आई है। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, मिल जाएगा आपको। 1 मिनट रुक जाइए, अभी मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं क्लास के बाद भेजूं तो चल जाएगा दोनों साथ में? यस मैम। ओके ठीक। अभी आप सीरीज 2 पढ़ लीजिए, सीरीज 2 भी आज देख लीजिए, उसका कंटिन्यूएशन है। मैं ये पूछ रही थी कि कल क्लास खत्म होते होते आधे बच्चे हमारे कहाँ चले गए थे? दिवाली मनाने चले गए थे क्या आप लोग? या फिर नेटवर्क इश्यूज हो गया था किसी को, ऐसा कुछ? चलो आप लोग नहीं बताना चाहते, मैं तो जस्ट पूछ रही थी कि इश्यू क्या हुआ, क्योंकि मुझे आईटी में समझ में नहीं आया था। कोई बात नहीं, ठीक है चलिए। तो स्क्रीन मैंने शेयर कर दी, आई होप सभी को विजिबल है ना, कोई इश्यू तो नहीं है स्क्रीन में? नो मैम। मैम ओके ठीक है चलिए। सो स्टार्ट करते हैं हम। आज का भी आपका वही है, सीरीज कंटेनिंग बाइनोमियल कोएफिशिएंट, बस आज आपका क्लास 2 होगा। उससे पहले विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे। आज चिल्ड्रंस डे है ना? थैंक यू मैम। यस मैम, थैंक यू मैम। वेलकम बच्चों, आज तो आपका दिन है। पार्टी गिफ्ट। किसी को यस गिफ्ट मैम चाहिए? गिफ्ट। पार्टी चाहिए? मैं दोनों ही कैसे चाहिए। कैसे दूं मैं बच्चों आपको गिफ्ट या पार्टी? कोरियर करा दो मैम। अब मेरी तरफ से तो गिफ्ट का मतलब क्या ही हो सकता है, थोड़ा इजी इजी वाला पढ़ा देंगे, क्लास को थोड़ा ना नॉर्मल रखेंगे, फन लविंग, वो एक अच्छा गिफ्ट हो जाएगा। वैसे चिल्ड्रंस डे में आपने किया क्या, पहले तो मुझे ये बताओ, किया क्या आपने चिल्ड्रंस डे में? मैम कुछ भी नहीं। मैम करना क्या था? कुछ भी नहीं मैम, छुट्टी थी आज, छुट्टी हम थी लोग मैम। चिल्ड्रंस डे बहुत अच्छे से मनाते थे। मिठाइयाँ खाते थे और फ्रेंड्स के संग घूमने भी जाते थे। हम नहीं है, अब नहीं होता, अब तो भाई यस मैम घर में बैठे रहो। स्कूल में भी नहीं सेलिब्रेट होता है आपके? नो मैम, मैम होता ही मैम नो आज मैम, मैं छुट्टी वैसे भी नहीं होता। ओके ओके, ऐसी बात है क्या? चलिए ठीक है, जब कुछ होता ही नहीं तो पढ़ाई करते हैं ना, जेई की तैयारी करते हैं, फ्यूचर बस सिक्योर। हैप्पी चिल्ड्रंस डे बोल देते हैं, बस खत्म। अरे देखो, अगर ऑफलाइन क्लास होता ना तो मैं आप लोग के लिए चॉकलेट्स भी पक्का लेकर आती। यहाँ पे तो खाली इमोजी भेज सकती हूँ चॉकलेट वाले, इसमें क्या ही मजा है। कुरियर कर दो, आ जाएगा 2-3 दिन में। यस मैम। ठीक है, इस बार एड्रेस से भेज आपको दो, आपको मैं कुरियर करवा देती हूँ। एड्रेस भेज देना मुझे, डीएम कर देना, सच में कर देना, मैं भिजवा दूंगी आपको चॉकलेट। कौन सी वाली चाहिए? डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट मैम कौन खाता फरारो है? रोस्टर्स मैं ओ खाती मैम। मैडम, डेयरी मिल्क खाना है तो बोलो। फरारो रोस्टर कौन खाता है? कभी कभी खाने वाली चीज है। मैम डार्क कुछ चॉकलेट। चॉकलेट मुझे तो कोई टेस्ट ही नहीं मिलता उसमें। ठीक ठीक है भाई, मेरी फेवरेट है डार्क चॉकलेट। मैम अच्छा कैडबरी ले आओ। हाँ ठीक है, आप मुझे एड्रेस भेजना ना, मैं आपको पक्का वहाँ पे ऑर्डर कर दूंगी। जो भी चॉकलेट अवेलेबल होगा आप खाना आराम से, चिल्ड्रंस डे के मौके पे मैं कर दूंगी। चलो, बट उसके लिए आई नीड योर एड्रेस, क्योंकि मेरे पास तो है नहीं। वही है। तो बच्चों, कल हमने सीरीज देखा था, तो सीरीज में आपको एक बहुत कॉमन बात क्या दिखी थी? आप सीरीज कैसे लिखते थे? C1 प्लस C0 प्लस C1 C2x C1x प्लस C3x प्लस एंड सो ऑन प्लस CN Cn x x टू। अच्छा। ठीक है, यही आप लोग देखा करते थे, मतलब लिखते थे हम लोग, जो भी है। तो इसी सीरीज को आपने कल पढ़ा था और अब कंटिन्यू करेंगे इसके आगे। आज इससे ज्यादा देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस की डिफिकल्टी आपको लगेगी कि भाई हाँ आज तो है, थोड़ा सा लेवल है भाई क्वेश्चन का, जेई का लगेगा आपको। सो चलिए, मैं क्वेश्चन लिखती हूँ। प्रूव दैट, मोस्टली इसमें सीरीज में जो क्वेश्चन आते हैं आपके, वो प्रूव दैट ही होते हैं। सिग्मा आर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एन आर स्क्वायर इंटू सी आर, विच इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन टू एन माइनस टू। ओके, सोल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे? आपको याद है आपने क्या पढ़ा था? 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन, याद तो होगा ही।
Yes, ma'am. क्या पढ़ा था, अब आगे क्या है? C naught plus C1 ओके, सी नॉट मैं लिखती हूँ, चलो बताओ आप। सी नॉट प्लस C1x C1 x प्लस Plus C2 x C2x square plus so C2 on C3 plus CNX square and यही हमने पढ़ा था, थैंकफुली आपको याद है। और ये एक लाइन ऐसी है कि आपको मोस्टली हर क्वेश्चन में कॉमन मिलेगी। नाउ नेक्स्ट, n into 1 plus x the whole to the power n minus 1 is equal to C1 plus, देखो क्या किया हमने किया यहाँ पे n था तो आपने n minus 1 एंड n को नीचे उतारा। तो इस वाले मेथड को पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन करना। Yes, ma'am. डिफरेंशिएशन। C1 plus now 2C2 into x plus, अगर 3 होता तो 3 के लिए भी करते बट 3 नहीं है, सो प्लस n x n माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हो तो पावर जैसे लॉगरिथम में सामने की तरफ आता था तो पावर आपका सामने आएगा एंड यहाँ से पावर क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, ओके फाइन। नाउ n into x 1 plus x the whole to the power n minus 1 is equal to C1x plus 2C2x square plus so on plus n Cn x to the power n। ओके, सेम ma'am. आपने x को भी बाहर की तरफ ले लिया है, x को भी डिफरेंशिएट किया है आपने। नाउ जब सब कुछ आपको मिल गया है तो क्या करोगे, एक और स्टेप आएगा, x हटाओगे तो n 1 plus x to the power n minus 1 plus now nx into n minus 1 and 1 plus x to the power n minus 2 हो जाएगा, क्योंकि -1 से छोटा है -2 आपका, तो एक और डिक्रीज हो गया आपके पास। नाउ नेक्स्ट C1 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू C2x प्लस सो ऑन प्लस n का स्क्वायर इंटू Cn x to the power n minus 1। ओके, अब आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है x की जगह पे, तो हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करते हैं। सो पुट x इज इक्वल टू 1। आप जब x इज इक्वल टू 1 को पुट करोगे n इंटू 2n माइनस 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 2 टू द पावर n माइनस 2 विच इज इक्वल टू, क्या मिला आपको जब आपने x पे पुट किया, तो ये वाला पूरा होल सम आपने कहीं देखा है? मैंने तो देखा है, कहाँ पे देखा है, क्वेश्चन में देखा था हमने, n प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 2। Yes, ma'am. Yes, ma'am. जब आपको इसको अरेंज करोगे तो आपको यही मिलने वाला है, तो अकॉर्डिंगली आपको क्या मिल गया, यहाँ पे क्वेश्चन मिल गया। इसको मैं कैसे लिख सकती थी वैसे, 2n माइनस 2 है मेरे पास एंड 2n प्लस n स्क्वायर इंटू n। ठीक है, अल्टीमेटली क्या होता है, 2n माइनस 2 n स्क्वायर प्लस n, यही तो होता है अल्टीमेटली। ठीक है, डन। क्या आपको ये समझ में आया क्वेश्चन, ये स्टेप सारी समझ में आए जो अभी हमने किया है? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. ठीक है। सो आपने कोएफिशिएंट इन न्यूमरेटर एंड कोएफिशिएंट इन डिनोमिनेटर, दो चीजें आपको पढ़नी थी। ठीक है, तो ये कोएफिशिएंट अभी तक आप लोग न्यूमरेटर में देख रहे थे, हो सकता है आगे जैसे जैसे जाओगे वैसे आपको डिनोमिनेटर में भी देखने को मिले। ओके, सो नेक्स्ट नाउ एक और क्वेश्चन में देती हूँ आपको, ये थोड़ा सा अलग होगा। क्वेश्चन नंबर 2, अभी हम लोग प्रूव दैट वाला कर रहे थे, यहाँ पे आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, C0 माइनस 2 स्क्वायर इंटू C1 प्लस 3 इंटू 2C2 प्लस so on plus minus 1 to the power n, n plus 1 square
into Cn. ओके, ये आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू। तो प्रूव दैट में तो समझ में आता है कि आपने कुछ राइट हैंड साइड में दिया है, आपको प्रूव करना है। बट जब वैल्यू निकालने की बात आती है तो आप क्या एज्यूम कर रहे हो, वैल्यू कैसे निकालोगे? आपको सीरीज पता है, क्या है आपके पास सीरीज? 1 plus x to the power n, which is equal to c0 plus c1 x c2 x square plus so on cn x to the power n. Okay, now x into 1 plus x to the power n is equal to c0 x plus c1 x का square plus c2 x का cube plus so on plus cn x to the power n plus 1. Okay, now 1 plus x the whole to the power n plus x into n, 1 plus x n minus 1, which is equal to c0 plus 2c1x plus 3c2x का स्क्वायर। देखते जाना, हाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे उतार रहे हैं सारे टर्म्स को। आप देखते जाना कि जो स्टेप्स मैं लिख रही हूँ वो सही हो, कहीं पे मिस्टेक ना हो, ठीक है। फिर क्या लिखूं मैं, प्लस n प्लस 1 cn x टू द पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, राइट। सही जा रहे हैं ना बच्चों, स्टेप्स देख रहे हो ना आप लोग, देखते भी जाओ, साथ देखते भी जाओ। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज x into 1 plus x the whole की पावर n plus nx square 1 plus x the whole की पावर n minus 1, which is equal to c0x plus 2c1x square plus 3c2x का cube plus so on plus n plus 1 and लास्ट में क्या आएगा, cn x to the power n plus 1, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है, आई होप आप लोग समझ जाओगे। n plus 1 cn x to the power, यहाँ पे भी n plus 1 ही है। नेक्स्ट आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो एक चीज अभी हमें क्या याद रखना है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में कोई वैल्यू है, यानी कि 1 plus x to the power n plus x n into 1 plus x to the power n minus 1 plus 2nx 1 plus x to the power n minus 1, okay, plus nx square, nx, अब फिर से पावर जब आपने एक बार उतार दिया, देन अब क्या करोगे, nx स्क्वायर इंटू n माइनस 1, एक और क्या बचा हमारे पास, 1 प्लस एक्स n माइनस 2, सारे पावर्स आपके डिक्रीज की तरफ जा रहे हैं, मतलब डिक्रीज हो रहे हैं, विच इज इक्वल टू, ये तो आपका पूरा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड का है। नाउ राइट हैंड साइड में चलते हैं, हमारे पास क्या था, c0 प्लस 2c1x, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर c2x2 प्लस प्लस सो ऑन n प्लस 1 का स्क्वायर cnxn, ठीक है। नाउ दिस इज, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1, आप इसको पुट करोगे x इज इक्वल टू -1, और ये पूरा जो है आपका, ये इस तरफ का जो टर्म है, यहाँ पे भी x इज इक्वल टू -1 आपको पुट करना है। सो मिलेगा क्या आपको, पुट करोगे तो पूरा -1 करोगे तो आपको 0 मिलेगा, क्योंकि 1 - 1 0 होता है, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो सब 0 हो जाएगा, विच इज नाउ इक्वल टू, ये होगा c0 मतलब c0 माइनस 2 स्क्वायर c1 प्लस 3 स्क्वायर c2 प्लस प्लस -1 टू द पावर n प्लस 1 द होल का स्क्वायर इंटू cn, ओके। ठीक है बच्चों, क्या आप लोगों के लिए ओके है? Yes, मैम। तो हम समझे क्या, हमें करना क्या था क्वेश्चन में, हमने ये स्टेप्स तक किया और आपको एक वैल्यू मिली 0, ये पूरे की वैल्यू
आपको कितनी मिली है? 0। पूरे की वैल्यू तो एक्चुअली में आपको 0 मिली है, राइट? तो योर आंसर इज 0. इज इट ओके एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, चलिए ठीक है. मैंने इसलिए पूछा इज इट ओके क्योंकि अभी हम लोग एक जेई का क्वेश्चन करने जा रहे हैं. सो क्वेश्चन नंबर 2 ही है ना या फिर 3 है? 3. Ma'am, 3. ओके, 3 है. 2 क्वेश्चन कर लिया आपने, वाह, आप तो बहुत स्मार्ट हो गए. अब देखो, लेट हम कहाँ हुए आप? S1 is equal to sigma j is equal to 1 to 10. सिग्मा आ गया देखो यहाँ पे, j into j minus 1 10 cj. ओके, देन मैं S2 लिखती हूँ. S2 is equal to sigma j is equal to 1 to 10 j 10 cj and S3 is equal to sigma j is equal to 1 to 10 j का स्क्वायर 10 cj. ओके, S1 S2 एंड S3 आपको क्या दिया गया है? 3 वैल्यूज दिए गए हैं और उसके बाद आपको स्टेटमेंट दिया है. ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है. आपका स्टेटमेंट 1 क्या कहता है? S3 is equal to 55 into 2 to the power 9 एंड स्टेटमेंट 2 क्या आपसे कह रहा है? S2 S1 and S2 is equal to S1 आपका होगा 90 into 2 to the power 8 and S2 क्या होगा? 10 into 2 to the power 8. ओके, 2 स्टेटमेंट है आपके पास. आपको इसको कुछ इस तरह से सॉल्व करना है बच्चों कि ये 3 स्टेटमेंट में से या तो 2 स्टेटमेंट प्रूव हो जाए और 1 रह जाए, या तो एक ही स्टेटमेंट प्रूव हो और 2 रह जाए, या फिर तीनों ही गलत हो जाए या फिर तीनों ही सही हो जाए. समझ रहे हो ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं? Yes, ma'am. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा वाला आंसर आने के चांसेस ज्यादा है. देन जो आएगा, बाकी जो रह जाएगा वो रह जाएगा, वो आपका सही हो जाएगा. अब हमारे पास चैलेंज ये है कि इसको सॉल्व कैसे करें सिग्मा वाले क्वेश्चन को. फॉर एग्जाम्पल मैं S1 लेकर आपको दिखाती हूँ. S1 है आपका सिग्मा j इज इक्वल टू 1 to 10 j इंटू j माइनस 1 10 cj. ठीक है, ये आपको दिया हुआ है. विच इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 2 to the power n minus 2. हम इसको अगर ऐसे लिखेंगे तो क्या ये गलत होगा? नो, ये गलत नहीं होगा, ये सही होगा n के टर्म्स में आपने जब लिखा है तो. वेयर n की वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में दी है तो उसको हम खुद से चेंज नहीं कर सकते. n इज इक्वल टू 10. ठीक है, n आपका 10 होगा यहाँ पे. विच इज इक्वल टू 10 इंटू 9 2 to the power 8 हो जाएगा. दिस implies S1 is equal to कितना हो गया? 10 9 से कितना हो गया? 90 into 2 to the power 8. या फिर आप इसको राउंड ऑफ करके कैसे लिख सकते हो? 45 into 2 90 होता है, सो 45 into 2 to the power 9, क्योंकि एक और 2 होगा तो इंक्रीज हो जाएगा ना. 90 into 2 to the power 8 आपको दिख रहा है आंसर में S1. Yes. तो कहीं ना कहीं तो ये मेरा करेक्ट हो चुका है, बट अभी भी मैं पूरा कंक्लूड नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरा सेकंड वाला मुझे नहीं मिला ना अभी तक. S3 और S2 भी तो है कंक्लूजन के लिए, तो चलिए उनको भी सॉल्व किया जाए. वैसे ये आपका जेई का क्वेश्चन है, जेई 2010 में आया हुआ है. फाइन, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं. S1 के लिए आपने कर लिया, अब आप S2 के लिए करोगे. यानी कि S2 इज इक्वल टू, ये भी आपका कितना था? सिग्मा j इज इक्वल टू 1 to 10 j इंटू सी जे. यहाँ पे भी आपका 10 था, विच इज इक्वल टू n इंटू 2 to the power n minus 1 हो जाएगा. सो S2 इज इक्वल टू 10 इंटू 2 to the power 9. ठीक है, देयरफॉर आपका
S1 प्लस S2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? S1 को भी और S2 के संग अगर मैं जोड़ लूं तो क्या ये 55 इंटू 2⁹ नहीं हो जाएगा? आराम से हो जाए अगर आप S1 और S2 को ऐड करते हो तो 55 इंटू 2⁹ भी आपको देखने को मिला है, राइट? S3 का आपको S3 में मिला है और हमें S2 में मिला है, तो मैं क्या कंक्लूड कर सकती हूँ यहाँ पर? सिंस S3 is equal to S1 plus S2, therefore कितना हो जाएगा मेरा? S1 is equal to S3 minus S2, और S1 कितना है मेरा? वही है सिग्मा J स्क्वायर इंटू CJ माइनस सिग्मा J इंटू CJ। तो यहाँ पे हमने कंक्लूड क्या किया? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। आपका ये तो फॉल्स हो गया ना, क्योंकि 2 आपको क्या मिल रहा है? 2 में तो आपको S1 प्लस S3 मिल रहा है, ये मिल रहा है दोनों को ऐड करके। मतलब स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, 3 इज ऑल्सो ट्रू। 3 एंड 1 आपके साथ में आ गए हैं, समझे आप? आपको ऑप्शन दिया होगा वहां पे, कोई टेंशन नहीं लेना है। Yes, ma'am. यहाँ पर स्टेटमेंट बस आप प्रूव कर लो, ऑप्शन जो दिया होगा उसमें टिक कर देना। यहाँ पे मैंने बस आपको समझा दिया कि जेई में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, एक बार आप देख Yes, लीजिए। ma'am. चलिए कल की क्लास में भी हमने न्यूमरेटर के बारे में पढ़ा था, न्यूमरेटर के कोएफिशिएंट्स, बट आज की क्लास में थोड़ा अलग करते हैं, हम लोग थोड़ा डिनोमिनेटर की तरफ चलते हैं। सो मेरा टॉपिक होगा कोएफिशिएंट्स इन डिनोमिनेटर्स। ओके, चलिए नाउ मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट C0, अब डिनोमिनेटर भी आ जाएगा आपके पास, यानी कि C0 प्लस C1/2 प्लस C2/3 प्लस सो ऑन प्लस Cn/n+1 इज इक्वल टू 2⁴n+1 माइनस 1/n+1। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको? तो यहाँ पे भी हमें क्या लेना होगा? डिफरेंशिएशन का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर भी है आपके पास। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं क्या लूंगी? लिमिट 0 टू x। हम डिफरेंशिएशन में अक्सर लिमिट ही लेते हैं, मैंने आपको अभी तक नहीं पढ़ाया है, बट 0 टू x ले लिया आपने। 1 प्लस x टू द पावर n dx, ठीक है, डिफरेंशिएशन में लगता है dx। अगेन लिमिट 0 टू x, जैसे आप सिग्मा में लेते थे ना 1 to 10, वैसे यहाँ पे 0 टू x का लिमिट हो जाएगा आपका। C0 प्लस C1x प्लस C2x का स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस Cnx टू द पावर n इंटू dx। ओके, सारे बच्चों को क्लियर है स्टेप पहला वाला? थोड़ा सा अलग हो गया ये, हम डिनोमिनेटर में आ गए। नाउ नेक्स्ट, कैसे इसको डिफरेंशिएट करोगे? 1 प्लस एक्स टू द पावर n+1 अपॉन में क्या हो जाएगा? ये n+1 द होल का क्या हो जाएगा? x, यानी कि 0 टू x, विच इज इक्वल टू C0x प्लस आपका हो जाएगा C1x का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस C2x का क्यूब अपॉन 3 प्लस so on plus Cn x to the power n+1 अपॉन n+1 द होल का 0 टू x का लिमिट लगेगा। आई होप कि ये स्टेप्स आप सभी को क्लियर है और हमने बहुत ही क्लियर कट लिखा दिया। नाउ नेक्स्ट इज योर 1 प्लस x टू द पावर n+1 माइनस 1 अपॉन में n+1 which is equal to C0x plus C1x square upon 2
plus c2x³ upon 3 plus so on plus cnx to the power n plus 1 upon n plus 1. This implies x is equal to 1, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू पुट कर रहे हैं x की जगह पे 1. सो क्या मिलेगा मुझे, 2n plus 1 minus 1 upon n plus 1, ये मिल गया, which is equal to, आपको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों दिख रहे होंगे, तो क्या आपको राइट हैंड साइड में जो लिखा है वो आपको आपका क्वेश्चन नहीं मिल गया? क्वेश्चन में भी तो यही था ना बच्चों? Yes, ma'am. तो क्या बहुत इजीली हमें नहीं मिल गया? कोई बैकग्राउंड में बात कर रहा है या फिर कोई डाउट पूछ रहा है? मुझे समझ में नहीं आया, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? नहीं, तो हमें इजीली क्वेश्चन मिल गया, राइट? इस मेथड से, डिफरेंशिएशन वाले मेथड से. तो आगे बढ़े, ये क्लियर हो रहा है आपको डिनोमिनेटर वाला? Yes, ma'am. चलो ठीक है, अगर आप कह रहे हो यस तो अब हम बढ़ते हैं आगे. मैं आपको इसलिए एक दूसरा मेथड नहीं बता रही, क्योंकि मैंने ना जेई बैच 2 में क्या किया था, 2 मेथड बताए थे. दूसरा वाला किसी को भी नहीं पसंद आया, और आपको भी तो मैंने पिछले क्लास बताया था सिग्मा वाला मेथड, आपको भी नहीं पसंद आया था. मतलब बच्चे एग्री नहीं कर रहे हैं, तो सेकंड मेथड में नहीं करा रही हूँ आपसे. क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, डिनोमिनेटर वाला. चलो, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, C0 माइनस C1 अपॉन 2 प्लस C2 अपॉन 3 माइनस C3 अपॉन 4. जस्ट अ मिनट, हाँ, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं. माइनस C3 अपॉन 4 प्लस सो ऑन इज इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस 1. ठीक है, इसका अगर आपको सॉल्यूशन लिखना है तो लिमिट 0 टू x 1 plus x to the power n dx is equal to लिमिट 0 to x, आपका हो जाएगा C0 plus C1x plus C2x square plus so on plus Cn x to the power n into dx. Okay, now this is equal to, ये होगा 1 plus x to the power n plus 1 upon में n plus 1 द होल 0 टू x. ये तो हम समझ रहे हैं ना, हमने डिनोमिनेटर में भी n प्लस 1 एंड न्यूमरेटर में भी n प्लस 1 लेके चलना है, क्योंकि हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं. 0 टू x लिमिट लग जाएगी आपकी. क्या होता है बच्चों, आप लोगों ने लिमिट्स के बारे में पढ़ा है कभी? यस मैम, पढ़ लिया है? लिमिट्स. हाँ, मैम मैम चैप्टर है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, तो वो आपने पढ़ लिया है ना, अभी तक मैंने यहाँ पे. यस मैम. ठीक है, देन तो आपको पता हमने है. कर लिया. यस, C0x प्लस C1x स्क्वायर अपॉन 2. आप सब स्मार्ट बच्चे हो, सर तो मैं बोलती हूँ. C2x³ अपॉन स्मार्ट प्लस, हाँ, जो बच्चे इतने आसानी से सारे क्वेश्चन समझ जाए, यू नो, तो वो बहुत स्मार्ट बच्चे होते हैं. आपकी कृपा है. मेरी कोई कृपा नहीं है, मैं तो सिर्फ पढ़ा रही हूँ एज अ ट्यूटर. मेरी जगह कोई और आएगा तो भी पढ़ाएगा, बट आप समझ मैम आप पढ़ा रहे हो ना अच्छे से, हम आप पढ़ा रहे हो ना अच्छे से, तो उसे समझ में आ रहा है. ओके ओके, चलो चलो, थोड़ा बहुत मेरा भी रोल है यहाँ पे. Cn xn प्लस 1 अपॉन में मैं सीधे आग बंद करके क्या लिख दूंगी, n प्लस 1 लिख दूंगी. ठीक है, n प्लस 1 द होल 0 टू x, अगेन लिमिट लग गया. नाउ 1 प्लस x to the power n plus 1 minus 1 upon में n plus 1, which is equal to C0x plus C1x square upon 2 plus C2x cube upon 3 plus so on plus Cn x to the power n plus 1 upon में again n plus 1 आ जाएगा आपके पास. सारी चीजें हमें बहुत ही क्लियर होती जा रही है, हर एक स्टेप में हमारे पास क्लियरिटी है. याद रखना कि आपको प्रूव दैट है, ये मतलब आपको कुछ प्रूव करना है, तो किसी भी तरह 1 अपॉन n प्लस 1 पे आप टारगेट बनाओ कि कैसे प्रूव किया जाए.
नाउ नेक्स्ट, अब हमें क्या मिल गया, सारे एक इक्वेशन हमने इकट्ठा कर लिया। अब हम x की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि पुट x इज इक्वल टू -1, आपको -1 पुट करना है। दिस इम्प्लाइज -1 अपॉन n+1 इज इक्वल टू -c0 प्लस c1 अपॉन 2 -c2 अपॉन 3 प्लस so on. This implies 1 upon n+1 is equal to c0 minus c1 upon 2 plus c2 upon 3 plus so on. अलग अलग करके लिख दिया ना मैंने, -1 upon n+1 and 1 upon n+1 आते हैं, -1 upon n+1 and 1 upon n+1 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। दोनों टर्म्स अगर आप अलग करके लिखोगे तो, अगर अलग कर रहे हो तो आपको ओवरऑल मिल क्या रहा है, एक बार माइनस के टर्म्स में मिल रहा है, एक बार प्लस के टर्म्स में मिल रहा है। तो क्या आपसे यही क्वेश्चन में पूछा भी गया था? क्या यही था क्वेश्चन आपका? यही तो था जो कि आपको मिल चुका है, मतलब आपने जाने अनजाने में ही प्रूव कर दिया, हो गया टारगेट कंप्लीट। क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है यहाँ पे, कोई दुविधा है तो वो पूछ सकता है, बराबर। नो, ऑल क्लियर? मैम थर्ड स्टेप बता दो। हाँ, तो आप लोग चुप से हो मगर पूछ नहीं रहे हो। थर्ड स्टेप में क्या किया है आपने, सी, आपने क्या यहाँ पे लिमिट लिया था, 0 to x लिया था, राइट? तो जब आप लिमिट हटा रहे हो दोनों तरफ से, यहाँ पे क्या मिला आपको? आपने अगर एलसीएम भी लिया होता तो क्या मिलता? 1 + x to the power n+1 -1 नहीं मिल जाता क्या आपको? नहीं मिलता? यस मैम। मिलता ना, आप लिमिट हटा रहे हो, आपने कहा कि आपने लिमिट्स पढ़ा भी है, लिमिट अगर Yes, हटा रहे हो तो क्या आपको ये -1 में नहीं मिल जाता? ये मिलता। इस तरफ में आपको करना ही क्या है, c0x प्लस c1 अपॉन 2x² प्लस c2 अपॉन 3x³, मतलब यहाँ पे x इंक्रीज होता जा रहा है, यहाँ पे तो आपने कुछ भी नहीं किया, नो डिस्टर्बेंस एट ऑल। नेक्स्ट में आपने क्या किया, उसको अलग करके रख दिया, तो -1 अपॉन n+1 एंड यहाँ पे 1 अपॉन n+1, क्योंकि x की वैल्यू तो -1 पुट कर दी, तो बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगी, आपके x डिलीट हो ओके जाएगा, मैम। बस यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। ओके, यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3। 3। Okay, so question number 3 is C0 plus C1 upon 2 into 4 plus C2 upon 3 into 16 plus so on plus Cn upon n plus 1 into 2 to the power 2n. ठीक है, now the solution is, अब देखो इसको आपको करना क्या है, ये तो प्रूफ दैट भी नहीं दिया है और ना ही आपको कोई वैल्यू पुट करने के लिए दिया, आपको इसको सॉल्व करना है, बेसिकली सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट करना है। कैसे सॉल्व करेंगे हम, अगेन आपकी जो लिमिट होगी वो यहाँ पे 0 to 4 की लग जाएगी, ठीक है, क्योंकि 4 के मल्टीपल से है ना यहाँ पे, 4 4 16, तो 0 to 4 की लिमिट लगा दो आप। 1 plus x to the power n dx is equal to, then again 0 to 4 की लिमिट and c0 plus c1x plus c2x square plus so on plus cnx to the power n dx. ओके, ये हो गया आपका 1 plus x to the power n plus 1 अपॉन में n plus 1 द होल, अब मैं लिखूंगी क्या, 0 to 4, मेरी लिमिट लग गई है। Here c0x plus c1x square upon 2 plus c2x cube upon 3 plus so on
प्लस cn x to the power n plus 1 upon n plus 1, the whole की limit 0 to 4. Okay, now next. इस तरफ में क्या था हमारे पास 1 plus x to the power n plus 1 upon n plus 1. So 0 to 4 था, right? So 1 plus 4 आपका कितना होता है बच्चों? 5 to the power n plus 1 minus 1 अपॉन में n plus 1 हो जाएगा. कैसे हुआ? x की जगह पे 4 रखा तो 4 plus 1 5 हो ही जाएगा आपके पास, which is equal to c0 4 plus c1 4 का स्क्वायर अपॉन 2. x की जगह पे 4 रखते जा रहे हो, बस यही कर रहे हो आप, प्लस c2 4 का क्यूब अपॉन में 3 प्लस 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 प्लस, और क्या बचा मेरे पास? c4 वाला टर्म भी बचा, cn4 n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 हो जाएगा आपके पास, 5n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा आपके पास? 4n प्लस 1, विच इज इक्वल टू 4n प्लस 1. कैसे आया? मैंने क्या किया, ये सारे 4 के मल्टीपल्स हैं तो मैंने 4 को वहां से उठा के बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया. सो आपके पास कितना बचेगा? c0 प्लस यहाँ पे कितना बचेगा? एक 4 ले लोगे तो c1 अपॉन 2 4 प्लस c2 अपॉन 3 4 4 जा 16, क्योंकि एक 4 तो मेरे पास बाहर आ गया था, वही बाहर को मैंने उठा करके नीचे ले गई. कशिश म्यूट कर लीजिए, आपके पीछे अगर बातचीत चल रही है तो. यस, प्लस प्लस सो ऑन अगेन. cn के पास भी जो 4 है वो भी बाहर चला गया, मतलब cn कितना बचा आपके पास? cn अपॉन n प्लस 1 2 इंटू 2 टू द पावर n बचा है. अल्टीमेटली आपको क्या मिला? ये पूरा जो मिला वो क्या है? वो क्वेश्चन है. आपकी वैल्यू क्या निकली है? 5 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 4n प्लस 1. बच्चों क्या आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है? मतलब ऐसा लग रहा है कि अरे नहीं, थोड़ा सा तो समझना मुश्किल हो रहा है, ऐसा लग रहा है क्या? थोड़ा सा सभी को? सारे लोग बहुत चुप चुप है ना. एक्चुअली इंटरेक्शन बहुत जरूरी है बच्चों से, क्योंकि मुझे भी आपका फीडबैक चाहिए कि ताकि मैं कोशिश करूंगी और अच्छे से समझा सकूं. अगर मेरे समझाने में कहीं कमी है तो, हालांकि मैं बोल बोल के स्टेप्स को बहुत धीरे धीरे बता रही हूँ. ठीक है, चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा. मैं जो बोल रही हूँ वो तो समझ रहे हो ना? समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है? नो मैम. ये कौन सा वाला नो था कि मैम हम नहीं समझ रहे हैं या फिर समझने में दिक्कत नहीं है? मैम समझने में दिक्कत नहीं है कोई भी. ओके. c0 अपॉन 1 प्लस c2 अपॉन 3 प्लस c4 अपॉन 5 प्लस प्लस c16 अपॉन 17 इक्वल्स टू कितना होगा? ऑप्शंस है आपके पास. यहाँ पे बहुत टाइम के बाद हमारे पास एक क्वेश्चन में ऑप्शन आया है. 2 टू द पावर 15 अपॉन 14. ऑप्शन बी 2 to the power 16 upon में 17. ऑप्शन सी 2 to the power 15 upon में 16, and option D is 2 to the power 20 upon में 22. Okay. लिमिट 0 to x 1 plus x आपका हो जाएगा. क्या होगा देन? dx. तो लिमिट क्या लगाऊंगी मैं? लिमिट तो लग गया ना 0 to x. पावर क्या होगा? 16. लास्ट में क्या है? c16. 16 लगाओगे विच इज इक्वल टू, यहाँ लिमिट क्या होगा अगेन? 0 to x. c0 प्लस
c1x plus c2x square plus so on plus c16। हमारे पास एंड वाला टर्म क्या है सीरीज में, वो है 16, यानी कि प्लस c16 x टू द पावर 16। अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा, विच इज इक्वल टू नाउ 1 प्लस एक्स द होल की पावर 17, क्योंकि n प्लस 1 हो गया अपॉन में 17, n प्लस 1 की वजह से 17 हो गया 0 टू x, विच इज इक्वल टू c0x प्लस c1x स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस c2x का क्यूब अपॉन में 3 प्लस सो ऑन प्लस आपका हो जाएगा c16x टू द पावर 17 अपॉन में 17। ठीक है, अगेन 0 टू x लिमिट लग जाएगी। ये स्टेप तक हमने क्लियर कर लिया, प्लस प्लस होता जा रहा है बस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपको प्रूव दैट नहीं दिया, आपको क्या दिया क्वेश्चन में? क्वेश्चन भी देखना बहुत जरूरी है, सिर्फ और सिर्फ सीरीज को सॉल्व करना है हमें और इसमें से कोई आंसर मिलना चाहिए अपने को। सो 1 प्लस एक्स द होल की पावर 17, जस्ट अ सेकेंड इसको अच्छे से लिखते हैं, 1 प्लस एक्स द होल की पावर 17 अपॉन में 17 माइनस 1 अपॉन 17 में अलग कर लेती हूँ यहाँ से, विच इज इक्वल टू c0x प्लस c1x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सो ऑन c16 x टू द पावर 17 अपॉन में 17। ओके, सो x इज इक्वल टू 1, 2 टू द पावर 17 अपॉन में 17 माइनस 1 अपॉन 17, विच इज इक्वल टू c0 प्लस c1 अपॉन 2 प्लस c2 अपॉन 3 and plus so on c16 upon में 17. Okay, now when you put x is equal to -1 तो क्या होगा समझ रहे हो? तो हम लोग x प्लस 1 पुट किया, x माइनस 1 अगर पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, -1 अपॉन 17 ये तो पूरा 0 हो गया, विच इज इक्वल टू माइनस c0 प्लस c1 अपॉन 2 माइनस c2 अपॉन 3 प्लस सो ऑन माइनस c16 अपॉन में 17। अब इन दोनों को आप क्या करोगे? इक्वेट करोगे। अगर इक्वेट करते हो तो मेरा कितना हो जाएगा? ये 2 टू द पावर 17 अपॉन 17 हो जाएगा, बाकी तो कैंसिल आउट हो गया, खत्म कहानी। विच इज इक्वल टू 2, ये दोनों 2 टाइम्स कितने हो जाएंगे? c0 प्लस c2 अपॉन 3। ठीक है, c2 अपॉन 3 के बाद कितना हो गया? प्लस प्लस सो ऑन प्लस c16 अपॉन में c16 अपॉन जस्ट 17, नॉट c17, जस्ट 17। 17 टूजा कितना होता है? 34 होता तो है, नहीं होता है क्या बच्चों? मैम होता है, होता है, बट हमें नहीं करना। इट्स ओके, 2 को वही रहने दो। दिस इज योर आंसर, 2 टू द पावर 16 अपॉन 17। हमने अगर n प्लस 1 किया तो 2 टू द पावर 17 अपॉन 17 हुआ। इनका ऑप्शन ही गलत है, इनको 2 टू द पावर 17 अपॉन 17 देना चाहिए था, क्योंकि देखो आंसर में तो हमें वही मिल रहा है, 2 टू द पावर 17 अपॉन 17। यस मैम, तो इनका ऑप्शन गलत है, बट ठीक है, इसी को आपको टिक करना है। ठीक है बच्चों, यस मैम। अगर ये ओनली n होता ना तब ये 16 होता, क्योंकि सब में पावर इन्होंने डिक्रीज करके दिया है, तो 2 टू द पावर 16 होता, बट n प्लस 1 है तो 17। अब एक बात बताइए आप लोग, अगेन आपका फीडबैक चाहिए मुझे। फीडबैक इन द सेंस, मैं जेई के सेंस में पूछ रही हूँ। आपने न्यूमरेटर वाला भी पढ़ा सीरीज, डिनोमिनेटर वाला भी पढ़ा, कौन सा सीरीज आपको थोड़ा ज्यादा बेहतर लग रहा है आपके हिसाब से? न्यूमरेटर वाला या डिनोमिनेटर वाला? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर वाला। डिनोमिनेटर वाला नहीं बेहतर लग रहा है?
बच्चों बात ये है कि आपका फीडबैक मैंने तो ले लिया, अब जे को मैं कैसे पहुंचाऊं ये बात, जे डिनोमिनेटर वाला देता है क्वेश्चन। चलो कोई नहीं, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन समझ में आया था क्या आप लोगों को? यस मैम। उस टाइप के भी आएंगे, उदास नहीं होना है, उस टाइप के भी आएंगे। उदास होके बिल्कुल भी अजीब सा कुछ भी मत करो। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये थोड़ा लास्ट ऐसा क्वेश्चन मैं करा रही हूँ जो थोड़ा सा टफ है, मुश्किल है इसको समझना, बट हम समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सिग्मा, जहां भी सिग्मा आता है वहां पे थोड़ी सी मुश्किल हो ही जाती है। k इज इक्वल टू 0 टू n सी के अपॉन में k प्लस 1 k प्लस 2 इज इक्वल टू, ठीक है, आपको इसको सॉल्व करके बताना है। ऑप्शंस भी आपको दिए गए हैं, यानी कि a 2n प्लस 1 माइनस n माइनस 3, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, माइनस n माइनस 3 अपॉन में n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। नंबर बी हो जाता है आपका 2n प्लस 2 माइनस n माइनस 3 अपॉन में n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। नंबर सी हो जाता है 2n प्लस 2 माइनस n प्लस 3। अब ये सोचो कि ये आएगा कैसे भाई, n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, नन ऑफ दिस। अब हमें सोचना ये है कि आएगा तो आएगा कैसे, इसीलिए ना ऑप्शन को थोड़ा लिखा जाता है। लिख कर, अब आप बोलते बोलते लिख करके देख रहे हो तो आपको ज्यादा अच्छे से याद हो रहा है। देखो पहले तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, राइट। सो मेरा इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 टू x में लिमिट लेती हूँ। अभी मुझे क्या डिसाइड करना है, मेरा सेकेंड स्टेप होना चाहिए कि मैं x की जगह पे पुट क्या कर रही हूँ, मुझे वो डिसाइड करना है। सेकेंड स्टेप इज कि आप x की जगह पे पुट क्या करोगे, x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आप लोग बताओ बच्चों कि क्या पुट किया जा सकता है, क्वेश्चन आपके सामने है, लिमिट है k इज इक्वल टू 0 टू n। सो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। चलो मैं बताती हूँ, कुछ आप बोल नहीं रहे हो, अगर आप बोलते कि नहीं मैम कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो भी मैं समझ जाती। देखो आपका क्या है, सिग्मा k इज इक्वल टू 0 टू n है आपके पास, n सी k है, अपॉन में क्या है भाई आपका है k प्लस 1 एंड k प्लस 2। सिग्मा k इज इक्वल टू 0 टू n 1 अपॉन में k प्लस 1 k प्लस 2 इंटू में n फैक्टोरियल अपॉन में आपका हो जाएगा n माइनस k फैक्टोरियल इंटू k फैक्टोरियल। ठीक है, इतना तक तो सब समझ रहे हो। हमने क्या किया है, अलग अलग कर दिया है। अलग स्टेप अगर आप कर रहे हो तो आपका ये जो k प्लस 1 k प्लस 2 है वो पूरा का पूरा k फैक्टोरियल के संग आ जाएगा। नहीं आ जाएगा क्या, 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। अगर मैं लिखूं k को कहां से रिप्लेस कर रहे हो आप, n से, सिग्मा n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस k फैक्टोरियल इंटू k प्लस 2 फैक्टोरियल। तो आपके पास ऊपर क्या बचेगा, n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, यही आपके पास बचा। आपने n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 एक वहां पे इंट्रोड्यूस किया तो उसी को आपने सिग्मा से पहले बाहर निकाला था, और अब फाइनली जब आप सिग्मा के टर्म्स में लिखने जा रहे हो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस के पहले से मौजूद है आपके पास, k प्लस 2 आ जाएगा, n प्लस 1 एंड n प्लस 2 ऊपर चला गया। इज इट ओके बच्चों, ठीक है स्टेप। मैम यस मैम, फाइन, यस मैम। चलो मैम थर्ड स्टेप समझा दो।
देखो 1 आपके पास क्या है, देखो k प्लस 1 k प्लस 2 है, सिग्मा क्या है, k इज इक्वल टू 0 टू n। तो अगर आप k की जगह पे n रख रहे हो तो n प्लस 1 n प्लस 2 मैंने बाहर निकाल लिया, सिग्मा के अंदर रखते मैंने उसको बाहर निकाल के लिख लिया। क्या बचा मेरे पास, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस के, और k फैक्टोरियल बचता, बट k फैक्टोरियल की जगह पे k प्लस 2 फैक्टोरियल आ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास k प्लस 2 ऑलरेडी था, ठीक है। एंड n फैक्टोरियल ऊपर है और n प्लस 1 n प्लस 2 जो आपने इधर लिखा था ना, यही वाली चीज आपकी कहाँ चली गई, ऊपर चली गई, मल्टीप्लीकेशन। यस मैम। 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2 सिग्मा k इज इक्वल टू 0 टू n, मेरे पास लिमिट पहले से है, n प्लस 2 c k प्लस 2 मैं आराम से लिख सकती हूँ अगर मैं फैक्टोरियल हटा दूं तो, ठीक है। अगर मैंने ऐसे लिखा तो नेक्स्ट स्टेप मेरा होगा क्या, बिल्कुल क्लियर स्टेप्स है, 1 अपॉन में आपका हो जाएगा n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ये हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट में n प्लस 2 c2 प्लस n प्लस 2 c3 प्लस सो ऑन n प्लस 2 cn प्लस 2, ये आपका हो जाएगा। टेढ़ा टेढ़ा जा रहा है क्या पूरा लिखा हुआ, थोड़ा सा इसको सीधा लिखते हैं, विच इज इक्वल टू, अगेन आपका ये कितना होगा, n प्लस 2 c नॉट प्लस n प्लस 2 c1 माइनस n प्लस 2 c0 नॉट, एक्चुअली जीरो को मैं नॉट नॉट बोल रही हूँ बट ये जीरो है, नॉट बोलने की थोड़ी आदत हो गई, दिस इज जीरो दिस इज 1, अगेन दिस इज जीरो प्लस n प्लस 2 c1। तो एक बार आपको प्लस में मिला, एक बार आपको माइनस में मिला, दोनों टर्म्स आपको मिल रहे हैं। तो क्या इन सभी को हम ऐसे नहीं कह सकते हैं, ये जो पूरा टर्म है आपका वो 2n प्लस 2 है माइनस 1 प्लस n प्लस 2 हो जाएगा, अपॉन में n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। ये 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 जो था ना, वही वाला आप क्या कर रहे हो, डिनोमिनेटर में लेकर आ रहे हो, एंड न्यूमरेटर में क्या है 2n प्लस 2, मतलब दो बार है सारे कुछ, तो 2n प्लस 2 माइनस 1 प्लस n प्लस 2, ठीक है। ये सारे को अगर आप लेकर के लिखोगे तो यस मैम। देन एक एक आगे बढ़ रहा है तो 1 प्लस n प्लस 2, यही आपका पूरे का क्या होगा, आंसर होगा। क्या हमारे पास ऑप्शन था, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है क्या, 2n प्लस 2 माइनस n माइनस 3, देखते हैं, हाँ सही होगा ना, इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो वही हो जाएगा, माइनस n माइनस 3 हो जाएगा, 2 प्लस 1 तो 3 होता है। यस मैम। बच्चों आप लोग ऐसे तो यस नहीं कह रहे ना, सबको समझ में आ रहा है तभी कह रहे हो, ठीक है। यस मैम। ओके, मेरे बच्चे झूठ नहीं बोलते, इतना मुझे पता है। क्या मैं आपको एक होमवर्क दे सकती हूँ या फिर नहीं देती हूँ, इतना ही समझना बहुत मुश्किल है ना। मैं जनरली होमवर्क देना मैंने क्यों बंद किया आपको पता है, क्योंकि आप लोगों ने बोला कि टाइम नहीं मिल पाता है, हम नहीं कर पाते हैं, मैंने एक दो क्लासेस देखा आप नहीं भी कर रहे थे, तो मैं बस इतना बोल देती हूँ कि जो पढ़ाया है एटलीस्ट उसी को एज अ होमवर्क ले लो, उसी को समझ लो, वो भी बहुत होता है। बच्चों आप लोग करोगे ना इतना, तो जो क्लास में पढ़ाया उस क्वेश्चन को रिवाइज करोगे, राइट। यस मैम। यस मैम। इसीलिए मैं एक PYQ जरूर बता देती हूँ अपने क्लास में, एक या एक से ज्यादा भी बताती हूँ, कल तो 2 बताया था शायद, आज एक ही बताया है आपको। और बाइनोमियल कार्ड सीरीज 2 का क्लास था, अब जो आपकी क्लास होगी वो होगी एक मिसक्लेनियस की होगी, और उसके बाद एक पूरा का पूरा क्लास आपका PYQs का ही होगा, ओनली फॉर PYQ। तो सारे पोर्शन कंप्लीट होने के बाद वो क्लास होगा, बट नेक्स्ट क्लास इज मिसक्लेनियस, तो ऑलमोस्ट आपका बाइनोमियल खत्म जैसा ही हो जाएगा। चौथा क्लास था ना आज आपका, कि पांचवा था, फोर्थ या फिफ्थ है, तो 6 से 7 क्लास में बाइनोमियल पूरा कंप्लीट हो जाता है, चैप्टर की मैं जो बात करूं।
इस वाले नोट को मैं अभी के अभी सेव करती हूँ, अभी आपका क्लास खत्म हो रहा है एंड मैं इसको व्हाट्सएप में भेज दूंगी। टाइम हो गया है क्या क्लास खत्म होने का? क्या टाइम हो रहा है? मैम 2 मिनट 2 मिनट्स बचे हैं। 2 मिनट्स है, 2 मिनट्स में कोई नया टॉपिक तो नहीं शुरू कर पाएंगे, तो इसको मैं एक्सपोर्ट कर लूं आपके नोट्स की जगह पर। आपके नोट्स का भी एक सेक्शन आपको प्रोवाइड किया गया है, कभी वहां पे देखते हो क्या? नहीं देखने की जरूरत पड़ती होगी, आपके पास तो सब कुछ होगा यहाँ पे ना, इसीलिए। यस मैम। मैं वहां पे चेक कर लूंगी, अगर कोई नोट अपलोडेड नहीं है तो वहां पे भी अपलोड कर दूंगी, और प्रीवियस कुछ नोट्स अगर छूटे हैं आपके तो वहां पे अभी भेज दूंगी व्हाट्सएप, चेक कर लेती हूँ। ये सारे नोट्स तो अभी चले जाएंगे। बाइनोमियल के बाद कौन सा चैप्टर आएगा बच्चों? बाइनोमियल के बाद आपका संडे को टेस्ट होगा बाइनोमियल का, तो उसके लिए प्लीज रेडी रहना आप। और कल आपकी क्लासेस नहीं है, कल ना भाई दूज है, तो उसकी वजह से छुट्टी है अवंती की। कल तो वैसे भी मेरी क्लास नहीं होती आपके यहाँ पे। यस मैम। ओके बच्चों, तो क्या किया जाए, मिला जाए अगले क्लास में? यस मैम। यस मैम।